हेलो जी, क्या हाल चाल है। मिड लाइफ स्टोरीज़ में आपको वेलकम है। बाजवा साहब के जाने के बाद उनके बारे में नए से नए इंकशाफ हो रहे हैं। और इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब नई नई पिटारियाँ खोल रहे हैं और उनमें से नए नए सांप निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब बाजवा साहब से अलहदा नाराज़ हैं कि उन्होंने उनको नो कॉन्फिडेंस में प्रोटेक्ट नहीं किया। और अगर परवेज़ इलाही साहब के और चौधरी फैमिली के बयान देखें तो यूँ लगता है कि अगर इमरान खान को और पीटीआई को बिल्कुल कॉर्नर होने से अगर किसी ने बचाया है तो वो बाजवा साहब हैं। बचाया कैसे है कि अगर परवेज़ इलाही को इमरान खान की तरफ जाने का मशवरा ना देते बाजवा साहब, तो आज पंजाब में भी नून लीग की गवर्नमेंट होनी थी और सिर्फ पीटीआई के पास बचना था केपी के। और पीडीएम ने आज नहीं तो कल वो भी उनसे छीन लेना था। तो अब अगर ये सिनेरियो देखें तो बाजवा साहब तो इमरान खान साहब के मोहसिन नज़र आते हैं कि उन्होंने उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं होने दिया। तो सच क्या है? वो सच है जो इमरान खान साहब बता रहे हैं या वो सच है जो परवेज़ इलाही पिक्चर पेंट कर रहे हैं? इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब डबल क्रॉस कर रहे थे और शायद वो सबको ही डबल क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि जब भी उनकी मुलाकात बाजवा साहब से हुई, बाजवा साहब ने यही कहा कि हम कंटिन्यूटी चाहते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की कंटिन्यूटी चाहते हैं। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने हमें कंटिन्यूटी का कह के तो वो जो हमारे इत्तेहादी थे उनको अपोजिशन की तरफ जाने का भी कहते रहे, नो कॉन्फिडेंस का माहौल भी बनाते रहे। लेकिन अगर वो नो कॉन्फिडेंस का माहौल बना रहे थे तो फिर परवेज़ इलाही को पंजाब में आपकी तरफ क्यों भेजा? फिर तो वो नून लीग की गवर्नमेंट बनने देते अगर वो आपके मुखालिफ थे तो। फिर ये एहसान क्यों किया आप पर? सवाल ये है। और सच शायद इन दोनों परवेज़ इलाही और इमरान खान के बयानों के बीच में कहीं छुपा है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बाजवा साहब ने उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के सामने डूबने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ग्रैंड प्लान था प्रोजेक्ट इमरान का, वो शायद अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, जैसे एक एक कहा जा रहा है या एक इम्प्रेशन बन रहा है। वो प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन उसकी फॉर्म बदल गई है। असल में ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को डूबने के लिए नहीं छोड़ा, खुद से तैरने के लिए छोड़ दिया। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस क्राइसिस से खुद ही निकलें, बजाय उनकी मदद के, इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प की बजाय खुद से निकलें। और शायद इसीलिए उन्होंने परवेज़ इलाही जैसे बंदे को उनके साथ जोड़ा है। ये भी तो हो सकता है ताकि परवेज़ इलाही 6-8 महीनों में, जब तक इलेक्शन नहीं होते, परफॉर्म करें और नून लीग के सामने कुछ कंक्रीट प्रोजेक्ट दें इमरान खान को, जिनके बल पे वो कैंपेन करें। क्योंकि अगर आप देखें तो परवेज़ इलाही साहब की ज़ाहिरी तबीयत, ये सिर्फ मैं ज़ाहिरी कह रहा हूँ, अभी तक बिल बहुत धीमी और कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की है। चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान पर शायद तनकीद ही करते होंगे, लेकिन अभी तक मीडिया में उनकी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो शहबाज साहब जैसी है। तो अब ये एक परफेक्ट कॉम्बो है, एक परफेक्ट मिक्सचर है परवेज़ इलाही साहब, कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं है कि इमरान खान साहब को बाईपास करके कुछ कर लेंगे,
और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट मिक्सचर इमरान खान को दिया है बाजवा साहब ने, अगर परवेज़ इलाही साहब की बात को सच मान लें तो। और ये मिक्सचर इमरान खान को अगले इलेक्शन में फ़ायदा देगा। और इस मिक्सचर में परवेज़ इलाही साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन है कि अगर इमरान खान साहब उनके किए हुए कामों को यूज़ करके इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो उसके मुकाबले में परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में भी होंगे। उनकी पार्टी को भी फ़ायदा है कि अगर आज उनकी 10 सीटें हैं असेंबली में, तो कल को वो 10 और डिमांड कर सकते हैं इमरान खान साहब से। कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई फॉर्मल कोलेशन हो सकती है जिसको वो इलेक्शंस में यूज़ करेंगे। तो ये इमरान खान के लिए भी, पीटीआई के लिए भी विन विन है, और परवेज़ इलाही साहब के लिए भी विन विन हो सकती है कि वो अगले इलेक्शन में इस 6-8 महीने का जो टेन्योर है मुख्तसर काफ लीग का या पीटीआई का, उसको यूज़ करें। क्योंकि काम तो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। अब ये लाहौर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और कुछ हेल्थ सेक्टर में भी हो रहा है, तो अब काम तो चल रहा है। अब परवेज़ इलाही के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब से उनकी प्राइम मिनिस्ट्री ख़त्म हुई है, क्या उनकी कोशिश नहीं रही दोबारा से सीएम बनने की? क्या वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा उनको पंजाब की वज़ारत आला मिले? डेफिनेटली वो चाहते थे, और इसीलिए, लेकिन उनको ना पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया, ना उनसे मिला, और नून लीग तो बिल्कुल नहीं देगी। और इसका सबूत हमें, जब ये सारी गेम चल रही थी पंजाब में नो कॉन्फिडेंस की, लॉबिंग की, तो उसमें हमें मिल भी गया कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत मुश्किल से अग्री किए थे परवेज़ इलाही को सीएम का कैंडिडेट बनाने में। तो अब जो मार्जिन या जो लिवरेज या जो लिबर्टी परवेज़ इलाही को सीएम बनने में मिलती है, वो पीटीआई में ही मिलती है। वो दूसरी किसी पार्टी का चांस नहीं है उसमें। तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो पार्टनरशिप जो टेम्पररी बनी है, जो एक एडहॉक चीफ मिनिस्टर बने हैं परवेज़ इलाही, इलेक्शन के बाद भी वो इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि इमरान खान साहब को भी सूट कर रहा है और परवेज़ इलाही को भी, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कोalition या ये पार्टनरशिप इलेक्शन के बाद भी चले? और शायद यही सोच के या इसी प्लानिंग के तहत बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही को इमरान खान के पास भेजा कि आपकी जगह उनके पास ज़्यादा बेहतर बनती है। बेहतर इस तरह से बनती है कि आपको वहाँ पे शायद स्पेस ज़्यादा मिलेगी आपको मैनूवर करने की, एज़ कम्पेयर टू पीडीएम या नून लीग। यानी शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली तो कभी नहीं चाहेगी कि शहबाज शरीफ या हमज़ा या मरियम की जगह पे एक पैरेलल चीफ मिनिस्टर पंजाब में खड़ा हो जाए, और वो भी चौधरी फैमिली से। ये तो कभी नहीं चाहेंगे। इतना लेवरेज अगर काफली को मिल सकता है तो वो सिर्फ पीटीआई में मिल सकता है। और यही वो लेवरेज था जिसको यूज़ करने के लिए शायद बाजवा साहब ने इनको इमरान खान साहब की तरफ भेजा। तो ये लेकिन बहरहाल अब ये गुत्थियाँ सुलझ रही हैं और नए नए इंकशाफ हो रहे हैं। तो अब सच क्या था वो तो अब या तो किसी के बताने पे खुल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, या इस तरह से भी खुल जाएगा कि जैसे जैसे हालात अब आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्शन की तरफ डेट जा रही है। अब अगला साल जो है वो आइनी मुद्दत का आखिरी साल है असम्बली की। तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, हफ्ते गुजरेंगे, महीने गुजरेंगे, इलेक्शन की डेट करीब आती जाएगी। तो वो तो जैसे 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 डेवलपमेंट्स होंगी हमारे सामने आ ही जाएगा कि सच क्या था।
लेकिन बहरहाल खेल अभी सनसनीखेज मरहले में तो नहीं गया, लेकिन ये है कि एक के बाद एक इंटरेस्टिंग सीन आता चला जा रहा है। तो आज की यही बात थी जो डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।